जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आप लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर देख रहे थे। इसी के क्रम में अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। साथियों, जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो साथियों, ऑप्शन ए जो है धान गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का सरसों, ऑप्शन डी उर्द और गेहूँ। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धान और गेहूँ। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है साथियों, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। अगला जो तीसरा है साथियों, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा जो है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 तथा 3। बी ऑप्शन जो है केवल 1 और 2, और सी ऑप्शन जो है केवल 1, 2 तथा 4। साथियों, ऑप्शन डी जो है केवल 2, 3 तथा 4। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? सी केवल 1, 2 तथा 4। तो साथियों, आपका ये पहला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और आपका जो चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सलूशन है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्नगत 1, 2 और 4 सत्य हैं, जबकि कथन 3 जो है असत्य है, क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, मतलब पहला स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, मतलब कटोरा कहलाता है शक्कर का? तो साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला या कटोरा कहलाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। तो साथियों, इसका जो कोट है उसको देखते हैं। पहला जो है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा जो है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा जो कोट है आपका, सॉरी साथियों, पॉइंट है, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादक है। तो कोट इसका है साथियों, पहला 1 और 2, और बी है 2 और 3, सी है आपका 3 और 4, और डी है पहला और चौथा। तो साथियों, इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का जो सलूशन है उसको पहले देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प एक सही था, किंतु अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहला तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भैंसों की संख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामलों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अतः विकल्प ए सही होगा। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ए आपका जौनपुर, बी प्रतापगढ़, सी रायबरेली और डी जो है सुल्तानपुर। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, बी ऑप्शन। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है प्रतापगढ़ के कुंडा और काला काकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, ऑप्शन बी अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन सी जून जुलाई के दौरान, ऑप्शन डी अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी, जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, धान आदि। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश को चिन्हित कीजिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। ए लखनऊ, बी झांसी, सी मुजफ्फरनगर, डी आपका गोरखपुर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी झांसी। साथियों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस किस में है, मतलब खाद्य, और बी आपका तिलहन, सी आपका दलहन और डी जो है मसाले। तो पहला हो जाएगा खाद्य के मामलों में सबसे बड़ा उत्पादन है। तो इसमें देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश देश का खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2020-21 चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्य उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन ए जूट, बी गन्ना, सी कपास, डी तिलहन। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा बी गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13 भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम
अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए 15, बी 17, सी आपका 19, डी जो है आपका हो जाएगा 20%। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 10.48% भाग का कृषि की जाती है। मतलब 10.48 भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रतिशत पे की जाती है खेती? तो ये 10.48 पर खेती की जाती है। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो साथियों, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी मूंग। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। तो 62%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 78%। साथियों, इस प्रश्न उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है, अतः उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है 59.3%, और इसका कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो होगा ये होगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पठारी क्षेत्र में। साथियों, इस प्रश्न का जो सलूशन है उसको देखते हैं। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद है और अनूठा उदाहरण मात्र है। मतलब कि केसर का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। ऑप्शन ए 110%, ऑप्शन बी 135%, ऑप्शन सी 160%, ऑप्शन डी 185%। साथियों, इस प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ा के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 57.53% है। हालांकि विकल्प सी निकटतम है। तो साथियों, ऑप्शन सी के लिए निकटतम बताया गया है, लेकिन इसका जो
सही डाटा है वो 157.53%। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग। ऑप्शन बी जो है कृषि सेवा केंद्रों का विकास। ऑप्शन सी जो है कृषि साख सुविधा। ऑप्शन डी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन बी केंद्रीय क्षेत्र। ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र। ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मूंग का। ऑप्शन बी अरहर का। ऑप्शन सी मटर का। ऑप्शन डी चना का। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा उसको देखते हैं हम लोग। डी चना का। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए गेहूँ, आलू, मूंगफली। ऑप्शन बी गेहूँ, आलू, गन्ना। साथियों, ऑप्शन सी जो है आलू, गन्ना, कपास। ऑप्शन डी है आलू, गन्ना, धान। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला पॉइंट है गन्ना, दूसरा है धान, तीसरा आलू, चौथा मक्का। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 और ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन सी 3 और 4। ऑप्शन डी 1 और 3। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए डी, पहला गन्ना उत्पादन में और तीसरा आपका आलू उत्पादन में। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है जो आलू, दूसरा है चावल, तीसरा गन्ना, चौथा तंबाकू। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो पहला है जो ऑप्शन ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3 और सी है 3 एवं 4। साथियों, डी ऑप्शन जो है आपका 1 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, पहला आलू उत्पादन में और तीसरा गन्ना उत्पादन में। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? पहला है गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, सी गन्ना और डी आपका है चावल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चावल, डी ऑप्शन। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के
समग्र खाद्य उत्पादन का 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर व पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में गन्ना, धान, आलू, गेहूं। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा, धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन है? आपका पश्चिम बंगाल। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन बी जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966 में देश के अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रो रामन बोरलाग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन ए धान, मक्का, गेहूँ। ऑप्शन बी मक्का, आलू, मूंग। ऑप्शन सी मक्का, तोरिया, गेहूँ। और ऑप्शन डी जो है कपास, गेहूँ, मूंग। तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का व गेहूँ है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए चना, बी ज्वार, सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूँ। साथियों, इस प्रश्न को देखते ही आपको आंसर आ गया होगा, ऑप्शन डी गेहूँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी गन्ने का। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु, गेहूं, आलू व गन्ने का उत्पादन में उत्तर प्रदेश। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए चावल और गेहूं के, ऑप्शन बी गेहूं और गन्ने के, ऑप्शन सी चावल और गन्ने के उत्पादन में, ऑप्शन डी जो है गेहूं और दाल के उत्पादन में। साथियों, ये यूपी लोअर PCS का जो प्री एग्ज़ाम होता है 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं और गन्ने का। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं साथियों। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60%, 85%, 75%, 90%। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी 90%। RO मेंस का पेपर है 2017 आया हुआ प्रश्न। भारत के मेथा
भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती हैं। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो है साथियों, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान, और सी जो है आपका देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, और ऑप्शन डी जो है, सॉरी साथियों, जो पॉइंट है देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो साथियों, इसका जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है आपका ऑप्शन ए 1, 2 तथा 4, जो बी है आपका 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी जो है 2, 3 तथा 4, ऑप्शन डी जो है 4 तथा 3। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा साथियों बी वाला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गन्ना उत्पादन में प्रथम, आलू उत्पादन में प्रथम और देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक में भी प्रथम स्थान पर। साथियों, वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं तथा खाद्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान, सब्जी, जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की, तिल की, उड़द की और जामुन की। साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा काला धान की एक प्रजाति है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। काला नमक चावल काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्भिद मानी जाती है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी वाराणसी। साथियों, इस प्रश्न की आम की लंगड़ा प्रजाति वाराणसी में है। ऑप्शन डी, आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में उद्भिद मानी जाती है। आम की अन्य प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र: दशहरी आम लखनऊ, मलिहाबाद, चौसा आम कहाँ पर? हरदोई, सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश। साथियों, अगले जो प्रजाति हैं उनको भी देख लेते हैं। बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। साथियों, उसी आम से रिलेटेड और कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। सरपुरी आम कर्नाटक, मालगोवा मुलगाबा आम ये सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल, मनकुरद आम गोवा, पहाड़ी पैरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, बनराज आम गुजरात में, किली चुंदन आम ये है आपका केरल, रोमानी आम चेन्नई। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। ऑप्शन ए रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, केवल रबी फसलें। ऑप्शन सी खरीफ और रबी की फसलें। ऑप्शन डी है केवल जायद की फसलें। आंसर हो जाएगा आपका ए, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें मुख्य प्रकार की फसलें हैं। ऑप्शन अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। ऑप्शन ए गेहूँ चना मटर जौ, ऑप्शन बी गेहूँ मक्का जौ अलसी, ऑप्शन सी जो है गेहूँ कपास गन्ना मक्का, ऑप्शन डी ये सभी। साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गेहूँ चना मटर जौ। रबी फसलों की बुवाई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च-अप्रैल तक कर ली जाती है। साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। शकरकंद, ऑप्शन बी रतालू, साथियों ऑप्शन सी जो है कचालू और ऑप्शन डी जो है आलू। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण से इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है 2017-18 के अनुसार 2017-18 के अनुसार दाल के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। पहला ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद साथियों।